करवाते हुए, प्रशंसा पाते हुए और यज्ञशाला की ओर बढ़े नाल बलि के। इधर बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा और ये अंतिम यज्ञ है। इसको पूरा होने के बाद फिर बलि को जीतना असंभव था। उसी समय बलि ने संकल्प किया था कि मेरे द्वारे से कोई निराश नहीं जाएगा, जो भी आएगा, जो कुछ मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। यह संकल्प करके बैठे थे महाराज बलि, मैं किसी को वापस नहीं लौटाऊंगा निराश। जैसे ही वामन भगवान का रूप देखा, एक छोटा सा ब्राह्मण बालक, एक हाथ में दंड कमंडल लिए, एक हाथ में छत्र लिए, छोटे छोटे पांव से चरण पादुका पहने आ रहे हैं। सुंदर मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, गठीला शरीर है, स्वस्थ, इतना सुंदर रूप है कि देखते ही मोहित हो गए बलि महाराज। यज्ञशाला में उपस्थित थे, यज्ञ कार्य छोड़ करके उठ करके खड़े हो गए। द्वार आए अतिथि का पहले स्वागत करेंगे। द्वार जाकर के पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान सब कुछ विधिवत माला पहना करके और फूल हाथ में दे करके और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, आपका आना इस यज्ञ को संपन्न करने के समान है। हमारा यह स्थल पवित्र हो गया, आपको देख करके मन प्रफुल्लित हो रहा है। नाथ, हे ब्राह्मण देवता, आप यज्ञशाला में पधार करके मुझे कृतकृत करें, कृतार्थ करें, यह जीवन सफल हो। यज्ञशाला में पहुंचे वामन भगवान, सब कुछ देख लिया, कहां हवन वेदी बनी है, कहां कथा मंडप बना है, कहां देवताओं की वेदी बनी है, सब देख लिया। देखने के बाद कहते हैं कि राजा, मैंने आपसे कुछ मांगने के लिए यहां तक अपना स्थान बनाया। जो सेवा हो आप बिना किसी संकोच के कर सकते हैं, निसंकोच आप मुझसे कहिए कि आप चाहते क्या हैं। उससे पहले मेरा एक मन है, अगर आप मेरे राज्य में रह जाते तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होती। मैं इतना प्रफुल्लित हूं आपको देख करके, मैं चाहता हूं कि आपका नित्य दर्शन हो। आप यहां से जाएं न, आप कुछ मांगेंगे, जो कुछ मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं, परंतु आप यहीं पर निवास कर लें। भगवान ने मन में कहा कि यही करने हम आए हैं, है? अब यही नहीं करने आए बल्कि आपको ही अपने घर से निकालने आए हैं। कहें ब्राह्मण देवता, आप यहां पे कहीं भी निवास करिए और आप कहिए तो मैं आपको आधा राज्य दे दूं। आपके योग्य एक कन्या देख करके, सुंदर कन्या आपके योग्य, जैसे आपकी लंबाई चौड़ाई है ऐसे देख करके एक सुंदर कन्या आपके लिए आपका विवाह करवा दूं। आप गृहस्थी बसाइए, यहीं पर रहिए। भगवान ने कहा, वामन भगवान ने कहा कि देखिए, गृहस्थी तो हम नहीं बताएंगे, हम बनाएंगे, क्योंकि हम यति सन्यासी हैं और यति सन्यासियों को गृहस्थी बसाने पर मोहजाल हो जाता है। गृहस्थ में फंसने के बाद वो अपना कल्याण नहीं कर पाते, इसलिए हम सन्यासी हैं, हम घर तो नहीं बसाएंगे। हाँ, स्थान की आवश्यकता है। कितना दे दे? आधा राज्य दे दे? नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। अरे ब्राह्मण देवता, आप परिहास कर रहे हैं। इतने बड़े राजा के यहां आप आए हैं, इतने बड़े यज्ञशाला में, और आप 3 पग भूमि क्या क्या करेंगे? किसके पैर से नाप दें? अपने पैर से नाप दें? नहीं नहीं, आपके पैर से भी नहीं लेंगे, अपने पैर से लेंगे। अब बताइए, 52 अंगुल के हैं, 3 पग में कितनी भूमि आएगी? महाराज बलि ने कहा कि लज्जित मत करिए, आपके अपने पग से 3 पग भूमि में आपका सिर्फ संध्या बंदन हो पाएगा। ब्राह्मण का संध्या बंदन बड़ा आवश्यक होता है, सुबह शाम मध्याह्न 3 समय करना चाहिए, नहीं 3 समय तो 2 समय अवश्य करें, और अगर 2 समय भी ना हो सका तो 1 समय तो जबर अवश्य करें, सुबह के समय। कहे महाराज, आपका संध्या बंदन जितने में आसन बिछेगा ना, इतने होगा 3 पग में, इतने भूमि का करेंगे क्या? वामन भगवान ने कहा कि वो आपका काम नहीं है, आपका काम दान देना है। और आपने कहा जो मैं मांगूंगा वो देंगे, तो आप बात क्यों बदल रहे हैं? बलि ने कहा नहीं नहीं, मैं बात नहीं बदल रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये कम है। मुझसे आप मांगने आए हैं और मेरा जो वैभव है उसके अनुसार मुझे बड़ा कम लग रहा है। कहा दैत्यराज,
आप सिर्फ संकल्प करिए। क्या संकल्प क्या करना है? ब्राह्मण देवता कहीं से आपको जहां से लगे वहीं से नाप लीजिए। 3 पग भूमि, एक तो आप अपने पैर से मांग रहे हैं